Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT CBSE मैथ्स और उसमें लोग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 वी सॉल्व इन दिस वीडियो। इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, दैट वीडियोज आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट। इफ यू लाइक माय दिस वीडियो देन गो थ्रू द playlist and watch the previous videos and don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this question number 3, in the following APs find the missing terms in the boxes। यानी कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के जो 5 पार्ट हैं ऑल पार्ट्स को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे और उसमें जो मिसिंग टर्म्स है उसको आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है 2 और ये आपका कामा बॉक्स है, यहाँ पे यहाँ नंबर आपको फिल करना है। फिर इसके बाद 26 है तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जो आप मिसिंग नंबर्स है उसको हम लोग x अगर ले लें तो यहाँ पे देखिए आप x ले लीजिए और इसमें x फिल कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए आपकी जो सीरीज क्या बन जाएगी 2 कामा x और कामा 26। अब यहाँ से हमें इस x का वैल्यू फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इसका कॉमन डिफरेंस d फाइंड कर रहे हैं। तो d इक्वल टू अगर आप फाइंड करेंगे तो अगर आप x लेते हैं तो x का जो प्रीवियस टर्म्स 2 है इसको माइनस करेंगे तो x माइनस 2 और इसके बाद अगर आप जो ये लास्ट टर्म्स लेते हैं तो यहाँ से 26 माइनस x हो जाएगा क्योंकि 26 का जो प्रीसीडिंग यानी प्रीवियस टर्म्स x है। अब अगर ये APs है तो यहाँ पे इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है इक्वल होता है तो इन दीज टू टर्म्स को इक्वल कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 26 माइनस एक्स। दिस वन इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका x और इस x को आप लेफ्ट में ले आइए तो प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 26 एंड इस माइनस 2 को जब आप राइट में ट्रांसफर करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो आप ऐड कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 28 देन x इज इक्वल टू 28 अपॉन 2 यानी x इज इक्वल टू आपका 14 आ जाएगा। जो आपको यहाँ पे बॉक्स है इस मिसिंग बॉक्स में आपको 14 फिल करना है। दिस वन इज अवर आंसर। देन कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका देखिए लिखा है बॉक्स फिर 13 है और इसके बाद फिर आपका यहाँ पे मिसिंग टर्म्स है, फिर आप यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें से हमें क्या करना है, जो ये बॉक्स हैं इन बॉक्सेस में आपको टर्म्स फिल करना है। तो सपोज कीजिए आप यहाँ पे A1 फिल कर दे रहे हैं और ये A2 है और इसको आप A3 ले लीजिए तो यहाँ से जो आपका सीरीज क्या बन जाएगा A1 कामा 13 कामा A3 एंड 3। अब यहाँ से देखिए जो अभी फर्स्ट पार्ट में जो प्रोसेस हम लोगों ने अप्लाई किया था कि यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए तो फर्स्ट आप अगर आप 13 लेते हैं तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस A1 और इसके बाद आप A3 अगर आप लेंगे तो उसका जो प्रीवियस टर्म 13 है उससे माइनस कर दीजिए तो A3 माइनस का 13 और इसके बाद आप 3 लेंगे तो 3 माइनस A3 हो जाएगा तो 3 माइनस A3। इफ दीज जो आपके टर्म्स गिवन हैं आर AP तो देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये डिफरेंस होंगे इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे इनके बीच में इक्वल का साइन पुट कर दीजिए। अब ये देखिए आप इसको और इसको हम लोग फर्स्ट लास्ट के 2 टर्म्स को लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपका A3 माइनस का 13 इक्वल होगा 3 माइनस A3। दिस वन इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये A3 आप राइट साइड ले आएंगे तो A3 प्लस A3 इक्वल टू 3 और ये माइनस का 13 आपका जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो प्लस कर दीजिए 13 और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 2A3 इक्वल टू 13 प्लस 3 आपका 16 हो जाएगा। यहाँ से जो A3 का वैल्यू आपका 8 आ जाएगा, यानी कि जो आपने ये थर्ड टर्म लिया था उसकी वैल्यू आपकी 8 आ गया। अब इसके बाद इस 8 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और इन दो इक्वेशन यानी फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका 13 माइनस A1 इक्वल टू A3
माइनस का 13। अब यहाँ से A3 का वैल्यू जो आपने ये 8 है, ये पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो 13 माइनस A1 इक्वल टू 8 माइनस का 13। अब इसके बाद यहाँ से देखिए माइनस का A1 इक्वल टू 8 माइनस 13 आप कीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 आएगा। और इसके बाद आप इस 13 को जब आप लेफ्ट से राइट की ओर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस हो जाएगा, वो 13 हो जाएगा। अब यहाँ से आप जो A1 की वैल्यू यहाँ से देखिए माइनस का A1 इक्वल टू माइनस का 18 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि A1 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। दिस वन इज अवर आंसर। ये 18 यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा 18 होगा और जो आपका थर्ड टर्म होगा वो 8 आ जाएगा, यानी दीज टू बॉक्स में 18 एंड 8 आपको फिल करना है। अब इसके बाद देखिए जो हम लोगों का थर्ड टर्म आ गया, थर्ड टर्म में क्या करना है आपको, ये 5 है, फिर आपका यहाँ पे बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर 9 होल 1/2। अब यहाँ से देखिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसमें A1 ये आप A2 यहाँ पे ले लीजिए और A3 ले लीजिए। अब यहाँ से अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो देखिए आपका जो ये AP आपकी क्या हो जाएगी, 5 कामा A2 कामा A3 और 9 होल 1/2 यानी 9 2 जा 18 प्लस 1 यानी 19/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अगर आपकी ये AP यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, आपके 4 टर्म्स हैं, यानी कि आपका n इज इक्वल टू 4 है और जो फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू क्या है 5 और इसके बाद AN यानी कि A4 आप कह सकते हैं, A4 आपका क्या है 19/2। जनरल टर्म्स आप AP का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग यहाँ पे इस AP का D यानी कि कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। और जब आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसको आप 5 में ऐड करेंगे तो आपका ये A2 आ जाएगा और A2 में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो आपका A3 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो AN यानी कि आपका फोर्थ टर्म्स क्या है आपका 19/2 रख दीजिए यहाँ पे, 19/2 इक्वल टू A इज 5 और यहाँ पे 5 रख दीजिए प्लस N नंबर ऑफ टर्म्स आपके AP में कितने हैं 4 हैं तो 4 रख दीजिए यहाँ पे 4 माइनस 1 और D। अब इसके बाद इसको हम लोग इधर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखिए 19/2 इक्वल टू 5 प्लस 3D, 4 माइनस 1 आपका 3D आ जाएगा। अब इस 5 को आप लेफ्ट में ले आएंगे तो 19/2 माइनस का 5 इक्वल टू 3D, और यहाँ से देखिए आप अपॉन 1 कीजिए और 5 2 जा 10 और उससे 19 माइनस कीजिए तो 9/2 इक्वल टू 3D, यहाँ से जो D इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 यानी कि 3/2 आ जाएगा। और जब आपने D 3/2 फाइंड कर लिया तो यहाँ से देखिए आपका जो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का A2 इक्वल टू A प्लस D, यानी कि A में फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस D ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस 3/2, इसको ऐड करेंगे 5 2 जा 10 प्लस 3 यानी कि 13/2 आ जाएगा तो लिख दीजिए 13/2। और इसके बाद जब आप A3 कैलकुलेट करेंगे, A3 में क्या करेंगे, जो A2 आपने ये 13/2 फाइंड किया उसमें आप कॉमन डिफरेंस D ऐड कर दीजिए तो A3 हम लोगों का क्या हो जाएगा भाई, A3 इक्वल टू 13/2 प्लस D 3/2, इनको ऐड करेंगे 16/2 इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी कि A3 इक्वल टू 8 आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपके की जो बॉक्स में था एक आपका टर्म्स क्या है आपका A2 जो आपका ये 13/2 और इसके बाद A3 आपका 8 आ गया। इन दीज टू टर्म्स को आप वहाँ पर फिल करेंगे। इस तरीके से हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग
फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट भाई आपका क्या कह रहा है, ये देखिए सेम आपका जैसे आपने थर्ड टर्म कैलकुलेट किया वैसे ही आपको फोर्थ टर्म्स भी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं आपके। तो देखिए क्या करेंगे, इन 4 बॉक्स में यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स और ये आपका लास्ट टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ से अगर आप देखिए सबसे पहले A1, ये आप A1 ले लीजिए, A2, A3 और A4 और इसके बाद आपका ये A और ये आपका A5 यानी कि टोटल टर्म्स आपके n इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यहाँ से A इज इक्वल टू आपका माइनस का 4 एंड जो आपका AN इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या है, AN इज इक्वल टू जनरल टर्म्स का जो फार्मूला है उस फार्मूले की हेल्प से हम लोग कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP फाइंड करेंगे और जब आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तो फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे तो आपका सेकंड टर्म आ जाएगा, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, ये नेक्स्ट आ जाएगा। इस तरीके से आप फाइंड कर लेंगे। तो AN इज इक्वल टू AA प्लस n-1 इंटू D, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करिए। AN का वैल्यू देखिए आपका 6 है तो 6 इज इक्वल टू A आपका देखिए माइनस का 4, तो -4 प्लस n आपका नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 6 माइनस का 1 और D सॉल्व करिए। जो -4 है आप लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 + 4 इक्वल टू 5D बचा है। 6 - 1 कीजिए, 6 से -1 तो आपका 5 बचेगा। अब यहाँ से देखिए आपका 10 इज इक्वल टू 5D, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो D इक्वल टू 2 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 होता है। अब D आपने फाइंड कर लिया तो D का वैल्यू आप इस फर्स्ट टर्म्स में आप फाइंड करेंगे तो A1 आ जाएगा। तो देखिए जो A1 इज इक्वल टू यहीं पे फाइंड करते हैं हम लोग, A1 इज इक्वल टू माइनस का 4 और प्लस का 2, जो कॉमन डिफरेंस आपने ये D फाइंड किया है। अब यहाँ से देखिए A1 इज इक्वल टू -4 + 2 आप सॉल्व करिए तो आपका माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसके बाद जो आपका A2 कैलकुलेट करेंगे, इस A2 को यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 2 जो आपने A1 फाइंड किया है उसमें आप कॉमन डिफरेंस D आपने जो कैलकुलेट किया है ये 2 ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो A2 इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट है यहीं पे फाइंड करते हैं, A2 इज इक्वल टू 0 आपका आ गया है और A1 इज इक्वल टू माइनस का 2। अब यहाँ से जो A3 है उसमें फिर से आप कॉमन डिफरेंस D ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए A3 इक्वल टू 0 + 2 यानी कि A3 इक्वल टू 2 आ जाएगा। और इसके बाद जो आपने A4 ये लिया तो उसमें आप A3 में 2 ऐड कर देंगे तो A4 इक्वल टू 2 + 2 यानी A4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इस तरीके से जो आपके नेक्स्ट 4 टर्म्स थे आपने फाइंड कर लिए और उनकी वैल्यू माइनस का 2 0 2 एंड 4 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चंस का यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ यानी लास्ट पार्ट आपका दिया गया। सबसे पहले आपको मिसिंग बॉक्स, फिर 38, फिर वहाँ पे 3 टर्म्स आपके मिसिंग है, फिर लास्ट में माइनस का 28। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे थोड़ी देर के लिए आप इसको यहाँ से यहाँ तक लीजिए, ये सीरीज लीजिए आप, यानी कि आप देखिए ये 38 फर्स्ट टर्म हो जाएगा और बाद लास्ट में आप हम लोग इसको फिल कर देंगे। तो ये आपका यहाँ से सीरीज आप लीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 38 कामा यहाँ पे आप फिल करें तो A1 A2 एंड A3 और इसके बाद माइनस का 22। कई सारे मेथड हैं लेकिन आप यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं या कॉमन डिफरेंस फाइंड करके जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये आप इतनी सीरीज लीजिए। यहाँ पे 38 A1 A2 A3 और -2। यहाँ से देखिए जो आपका A यानी कि फर्स्ट टर्म्स आपका 38 हो गया और इसके बाद N नंबर ऑफ टर्म्स आप देखिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 है तो यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए और इसके बाद जो आपका AN यानी कि आपका लास्ट टर्म्स माइनस का 22 है। अब दीज 3 टर्म्स की हेल्प से जनरल फार्मूला अप्लाई करते हुए आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो AN इज इक्वल टू A प्लस
n माइनस वन और d आपका an की वैल्यू ये माइनस का 22, तो माइनस का 22 इक्वल टू a आपका ये 38, तो 38 प्लस n आपका ये 5, तो 5 माइनस वन और इंटू d आपका जो कॉमन डिफरेंस उसको फाइंड कर रहे हैं। अब इस 38 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा, -28 एंड -38 इज इक्वल टू 5 माइनस वन 4 और ये आपका d। इसको आप ऐड करेंगे तो देखिए माइनस का 60 आएगा और इक्वल टू 4d। अब यहाँ से जो d का इक्वल होगा कितना, माइनस का 60 अपॉन 4, तो यहाँ से जो आपका d इसको यहाँ पर लिखते हैं तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस का 15, यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया वो आपका माइनस का 15 आ गया। अब देखिए क्या है, जो ये आपका, अब यहाँ से हम लोग टोटल पूरी कंप्लीट सीरीज ले रहे हैं, तो पहले देखिए माइनस ये आपका ये 38 है, इसमें आप माइनस यानी इससे प्रीवियस का टर्म्स अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म्स आपका यहाँ पे होगा तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 38 और उसमें आप प्लस 15 करेंगे तो आपका इनको ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। और इसके बाद अब यहाँ से जो आपने ये a1 a2 a3 जो वैल्यू लिया था उनको आप लोग फाइंड करने के लिए इस 38 में आप -15 कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो आपका ये नेक्स्ट a1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो आएगा उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, फिर जो टर्म्स आएगा उसमें आप इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाएंगे और इस तरीके से आपका सीरीज आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 38 प्लस माइनस का 15। अब आप इसमें जब ऐड करेंगे तो a1 इज इक्वल टू माइनस का बचे वो प्लस का 38 से -15 कर दीजिए तो 23 आ जाएगा। अब इसके बाद जब आप नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका जो a2 है a2 इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस का 15 और a2 इज इक्वल टू इसमें आप ऐड करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। 23 माइनस 15 तो आपका 8 आ जाएगा, यानी कि ये आपका 8 आ गया। और इसके बाद जब आपका 8 यहाँ से आ गया तो नेक्स्ट आप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका ये 8 आया इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो a3 आ जाएगा 8 प्लस माइनस का 15 तो a3 इक्वल टू माइनस का 7 आ जाएगा। यही हम लोगों का आंसर हो गया, यानी कि ये आपके जो 4 टर्म्स यहाँ पे मिसिंग थे तो फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे 53 जो आपका ये है और इसके बाद 23 फिर 8 एंड लास्ट में माइनस का 7 और इस तरीके से जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।